ठीक है बेटा, ये सवाल सही है आपका, सही है, बहुत अच्छी अटेम्प्ट है आपकी। ठीक है, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये ले लें। ठीक है, शाबाश। अच्छा, तो ये अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखें हमारी जो एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, पेज 24 पे, ठीक है, वो है एक्स ई पावर एक्स, ठीक है, डी एक्स। इसको भी हम दोबारा बेटा इसको इसी तरीके से स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई किस तरीके से ये सवाल हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फिर आप नोट करें कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद रखना है कि भाई हमें सबसे पहले इस पर रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है वो अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 1 में क्या था, ठीक है जी, एक्स का चेक करें, इसका डेरिवेटिव आपको आता है। हाँ, मुझे एक्स का डेरिवेटिव आता है। एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1। शाबाश। एक्स का इंटीग्रल क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव भी मुझे आता है, इजी है, इसका इंटीग्रल भी मुझे आता है, वो भी इजी है। ठीक हो गया, शाबाश। उसके बाद ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, जी, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, वेरी गुड, शाबाश। ई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, वो भी होगा ई पावर एक्स। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड फंक्शन है मेरे पास ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी इजी है और इंटीग्रल भी इजी है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो रूल नंबर 1 है ना, ये वाला, ये अभी हमारे पास, हमें इससे हम ऑनवर्ड चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ठीक है, दोनों फंक्शंस के जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रल हमारे पास इजी आ रहे हैं, समझ आ गई है। ओके, सो गोइंग टू द सेकंड रूल। ठीक है जी, इसमें देखें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, जो कि रिड्यूसेबल होगा। ठीक है, रिड्यूसेबल होगा। रिड्यूसेबल नोट करें जरा, एक्स क्या है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो फौरन ही वो रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस एक्स को लेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। समझ आ गई है, ये फर्स्ट फंक्शन है, और जो रिमेनिंग फंक्शन होगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, सेकंड फंक्शन विल बी दैट फंक्शन विच इज अदर देन रिड्यूसिबल फंक्शन। मीन जो रिमेनिंग फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास ई पावर एक्स है, ये सेकंड हो गया। ठीक हो गया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं फार्मूला, तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को मार्क करते हैं। ठीक हो गया, अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मार्क हो गए। अभी आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला है, इसके अंदर आप इसको फिट कर लें जी। ठीक है, फार्मूला मेरे साथ आप लोगों ने रिपीट करना है जी, इज इक्वल टू जी, फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डीएक्स। ठीक हो गया, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डीएक्स। ये हमारे पास असल में फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जी। चलिए इसको सॉल्व करें। एक्स एज इट इज, ई एक्स का इंटीग्रल क्या आया बेटा, ई एक्स माइनस जी बिग इंटीग्रल जी ब्रैकेट स्टार्ट जी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या था हमारे पास 1, ई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बेटा, ई एक्स ब्रैकेट क्लोज बिग डीएक्स। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद x ई पावर x माइनस ई एक्स 1 से प्रोडक्ट होके क्या बनेगा, ई एक्स डी एक्स। ठीक हो गया, इस 1 से प्रोडक्ट होके तो ई एक्स आ गया जी। गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, x ई पावर x माइनस ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये है हमारा आंसर। समझ आ गई बात की, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चीज को जरा नोट करें कि यहां पे मैं अब दोबारा आपको वही चीज बता रहा हूं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम ये सेकंड रूल को इग्नोर कर दें ना, हम सिर्फ फर्स्ट रूल पे इक्तिफा करें, तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम बनेगा जो मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था। अब यही काम मैं दोबारा जरा करके आपको बताता हूं कि भाई किस तरीके से हमें प्रॉब्लम आती है। मैंने देखो ये दोबारा यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैं दोबारा ये क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा हूं। लेट माई इंटीग्रेंड इज एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। समझ आ गई बात की जी, शाबाश। इसमें मैं क्या करता हूं कि भाई मैं जो x है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने x को फर्स्ट लिया था, ठीक है, समझ आ गई माजिद बेटा, आपको क्लियर हो रहा है अभी जी। तो हम इस x को क्या करते हैं, हम इसको सेकंड कर देते हैं, ठीक है, और इसको फर्स्ट कर देते हैं जी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं कहता हूं कि चलो एक और भी कर लेते ताकि हमें
जो सेकंड रूल है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये हमें क्लियर हो जाए। समझ आ रही है बात की? शाबाश जी। तो फार्मूला आपने वही करना है जी। फर्स्ट फर्स्ट अब देखो, फर्स्ट इस केस में ई एक्स है, ठीक है। फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि है ई एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डी एक्स। समझ आ गई बात की जी। हमने क्या किया, फार्मूले में हमने फार्मूला हमने वही रखा है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डीएक्स जी। लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस जो है उसको बेटा उसको चेंज कर दिए, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, देखते हैं कि हम कहां पे फंसते हैं जी। ई एक्स जी इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा जी? हाँ जी आप बताएं बेटा, शाबाश। हाँ क्या होगा एक्स का जी? हाँ शाबाश, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू माइनस जी बिग इंटीग्रल ई एक्स का डेरिवेटिव, नोट करें ई एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एक्स जी इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू जी ब्रैकेट क्लोज बिग डी एक्स। समझ आ गई बात की जी, शाबाश। आगे करते हैं जी। इसको जरा अगर मैं इस तरीके से, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मैं जरा इसको इस तरह लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वेयर अपॉन टू को मैंने स्टार्ट में लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। हाँ कोई मसला तो नहीं, आप इस तरीके से भी दोबारा एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस जी, अब यहां पे देखें, ये देखो ये वन न्यूमिरेटर में है तो ये वन इन टू टू, देखो सॉरी वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, वन डिवाइडेड बाई टू। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने स्टार्ट में ले आया बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है वन डिवाइडेड बाई टू, क्यों ये देखें इसके नीचे भी वन है, ठीक है। तो ये टू जो है वो डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो वन डिवाइडेड बाई टू ये मैंने स्टार्ट में लिख दिया। तो क्या बचा मेरे पास ई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जरा नोट करें आप, ठीक है। अब यहां पे आप नोट करें कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, ये नोट करें जरा। ये क्वेश्चन था एक्स ई पावर एक्स, ठीक है, क्वेश्चन था ई पावर एक्स और यहां पे बन गया ई एक्स और ये एक्स स्क्वेयर आ गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक मिनट एक स्टेप मुझे और करने दें, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू बीइंग कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर इनटू इसको लिखें एक्स स्क्वेयर ई एक्स, क्योंकि ये मेरे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, टू थ्री जा थ्री टू जा, ठीक है। तो ये देखो यहां पे क्या आया, यहां पे मेरे पास इसकी पावर टू हो गई है, यहां पे पावर उसकी क्या थी बेटा वन थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास देखो इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है, इंटीग्रल उधर ही एज इट इज है। समझ आ गई है, पावर वन से इंक्रीज होकर टू हो गई। तो ये था असल में मसला कि जब हम क्या करते हैं कि हम अलजब्राइक फंक्शन को जब हम क्या करते हैं सेकंड लेते हैं तो वो इंटीग्रल से ऑनवर्ड वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। आपने एक्स का इंटीग्रल लिया तो उससे एक्स स्क्वायर अपॉन टू बन गया, ठीक है। अब जो दोबारा इसका इंटीग्रल लोगे तो उसकी पावर जो है वो क्यूब में चली जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो चलता रहेगा और ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी प्रैक्टिस है यहां से हमारा ये प्रैक्टिस हमने नहीं करनी है। यहाँ पे नोट करें, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन था वो अलजब्राइक हमने लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब डेरिवेटिव लिया तो ये फौरन ये देखें नोट करें ये वन आ गया, ठीक है। तो मतलब दो स्टेप्स हमने किए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहां पे हम दोबारा फंस गए, देखें इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आ गया। अब आगे दोबारा अगर हम इसी अलजब्राइक को सेकंड लें तो आगे ये क्यूब बन जाएगा एंड सो ऑन, आगे पावर बढ़ती जाएगी और इंटीग्रल हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम होती है। अभी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी रूल नंबर टू की, ठीक हो गया। चलें जी इसको नोट कर लें, ठीक है। तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करें, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर वन उसका पहला पार्ट जी। एक्स साइन एक्स जी, एक्स साइन एक्स जी। अब हम क्या करेंगे जी, रूल नंबर वन, एक्स का डेरिवेटिव इजी इंटीग्रल इजी जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव इजी इंटीग्रल इजी, ओके। रूल नंबर वन छोड़ दें, रूल नंबर टू पे चलें जी। एक्स हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल फंक्शन है, ठीक है, रिड्यूसिबल फंक्शन है तो ये होगा हमारा फर्स्ट, ठीक हो गया जी। साइन एक्स जी ये होगा रिमेनिंग फंक्शन, दैट इज व्हाई इट विल बी द सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया जी। तो हमारे पास क्या था, शाबाश, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करें फर्स्ट और सेकंड,
फार्मूले के अंदर फिट करें। क्या फार्मूला था, शाबाश बताएं। फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट, जी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डीएक्स। समझ आ गई बात की जी, शाबाश। फार्मूले में हमने पुट कर लिया। दोबारा मैं बता रहा हूं कि फार्मूला बेटा बार बार आप रिवाइज करें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं क्या फार्मूला था जी। फर्स्ट और सेकंड मार्क हो गए, ठीक है। उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं। अब फार्मूला याद करने की कोशिश करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप दिल में दोहराते जाएं जी। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज बिग डीएस, ठीक है जी। ओके, नाउ सॉल्विंग जी। एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल था माइनस कॉज एक्स, शाबाश। तो माइनस कॉज एक्स माइनस जी बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रल अभी मैंने आपको बताया माइनस कॉज एक्स, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज बिग डी एक्स। ठीक हो गया, शाबाश। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको सॉल्व करें जी, तो ये बनेगा माइनस एक्स कॉज एक्स, माइनस एक्स कॉज एक्स जी। ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस, और कॉज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके कॉज एक्स डी एक्स। ठीक हो गया जी, शाबाश। उसके बाद दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स का इंटीग्रल बेटा क्या था, साइन एक्स, शाबाश, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। आंसर ओके, थैंक यू। नोट कर लें बेटा जल्दी से।